हेलो स्टूडेंट, A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड क्लास 9th भारतीय भवन एक्सरसाइज 2 का ए पार्ट 1 2 का ए का आज पार्ट 1 बताने जा रहे हैं। यानी एक का क्वेश्चन ख़त्म हो गया, अब दूसरा चैप्टर में है जिसका 2 का ए है, जिसका पार्ट 1 है। यानी कुछ क्वेश्चन बताएंगे, देखते हैं जहाँ तक होगा बताएंगे। A1 स्टडी गुरु के चैनल का नाम हुआ मैं इफ्तिखार सर, कॉन्टैक्ट नंबर हुआ। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए है कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कौन बहुपद है। यानी हमको बताना है कि नीचे दिया गया कुछ क्वेश्चन है, बताना है कि कौन कौन बहुपद है, कौन कौन बहुपद नहीं है। बहुपद कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, बहुपद समझने के लिए बस ये समझना होगा कि बहुपद होता क्या है। बहुपद के बारे में जो होता है उसमें है चार राशि और अचर राशि, यानी जो x और y वाला मान रहेगा या ABCD कुछ भी मान रहेगा और कुछ संख्यात्मक मान रहेगा, यही मिलकर सबको मिलाकर बहुपद कहा जाएगा। बहुपद में हमेशा जो चर राशि होता है, चर राशि मतलब x या y वाला मान होगा, उसका जो पावर होता है, यानी पावर का मतलब जो घात होता है, जैसे यहाँ लिखा है x स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसी को पावर बोलते हैं यानी घात बोलते हैं। पावर हमेशा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि पूरा पूरा संख्या होना चाहिए और ये प्लस में होना चाहिए, नहीं माइनस में नहीं होना चाहिए। अब कब इस स्थिति में बहुपद होता है, कब बहुपद नहीं होगा, इसको मेन समझना है। यदि x के पावर यदि माइनस में कोई संख्या आ जाए तो बहुपद नहीं होगा। यदि x के पावर कोई संख्या रूट में आ जाए तो नहीं होगा। यदि कोई x के पावर बट्टा में रहेगा, x पावर 1/2 है, वो नहीं होगा बहुपद। यदि x के पावर पॉइंट में होगा तो बहुपद नहीं होगा। x के पावर वर्गमूल में होगा, घनमूल में होगा, ये सब नहीं होगा। मतलब x के पावर यदि पूरा पूरा संख्या है, प्लस में है तो होगा। x के पावर अगर संख्या छोड़ के बट्टा में आया, पॉइंट में आया, रूट में आया या कोई भी तरीका से आया तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। और दूसरा तरीका ये है कि नहीं, दूसरा तरीका मतलब एक और आता है जो x या y जो यानी चर राशि जो खुद बट्टा में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, तो वो बहुपद नहीं होता है। नहीं तो x के पावर यदि प्लस में है या x अकेला है तो उस कारण से बहुपद होगा। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, इसका पावर 2 है जो प्लस में, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, प्लस में है, धनात्मक पूर्णांक है। तो मतलब ये देख रहे एकदम सेम फॉर्म में है, तो इसका पावर देख रहे एकदम धनात्मक पूर्णांक आया तो क्या होगा, बहुपद होगा कि नहीं होगा, तो बहुपद है। इसको लिख सकते हो अतः बहुपद है, या डायरेक्ट लिख दीजिए बहुपद है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ज़्यादातर इसमें 4 को विकल्प दिया रहता है, बहुपद है कि नहीं है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं, तो वहाँ देखेंगे बहुपद है। या कोई हमसे सवाल पूछे तो हम क्या बताएंगे, ये बहुपद है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है x प्लस 2/x। देख रहे हैं यहाँ x क्या है, बट्टा में आ गया, x बट्टा में आ गया तो इसका मतलब बहुपद होगा, नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, तो लिख दिए बहुपद नहीं है। क्या है ये, बहुपद नहीं है। x बट्टा में आ गया तो बहुपद नहीं है। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर है 3 रूट अंदर x प्लस 2x माइनस 7। देख रहे हैं यहाँ x अकेला है, पावर ना कुछ 1 है, लेकिन ये x क्या है, रूट के अंदर है। x अगर रूट के अंदर यानी वर्गमूल के अंदर है, घनमूल के अंदर है, चतुर्थमूल के अंदर रहेगा तो ये बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। बहुपद के लिए एक की वो शर्तें है कि उसका पावर धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक का मतलब उसका पावर अति 2 संख्या होना चाहिए, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, 10 रहे, या x अकेला रहना चाहिए, तभी बहुपद होगा। यहाँ तो x रूट में आ गया, रूट में आ गया तो बहुपद नहीं होगा। इसको याद रखिएगा कि बहुपद नहीं है, रूट में आ गया तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। चौथा नंबर देख रहे हैं 3x के पावर -2 प्लस 4x प्लस 3 है। x के पावर क्या है, माइनस में है, x के पावर माइनस में आ गया तो बहुपद होगा, नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, बहुपद नहीं है। पाँचवा नंबर रूट अंडर u है, यानी x y के जगह पर यहाँ पर क्या दिया, u दिया है, x नहीं देगा, u दिया है, रूट अंडर u माइनस 3u प्लस 2 है। तो इसमें क्या हुआ, u क्या है, रूट के अंदर आ गया, रूट के अंदर आ गया तो बहुपद होगा, नहीं होगा, तो लिखेंगे बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है।
चौथा नंबर है √2y³ अब प्लस √3y। हम क्या बताए थे, जो चर राशि यानी x या y रहेगा वो रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, लेकिन संख्या तो हो सकता है ना। ये √2 संख्या है, y का पावर क्या है +3 है, तो y का पावर +3 हुआ। यहाँ y अकेला है, ना कुछ तो +1 होगा। और संख्या ये रूट में, संख्या रूट में, तो संख्या रूट में हो सकता है, सिर्फ x या y रहेगा वो रूट में नहीं होना चाहिए। तो वो रूट में नहीं है यानी संख्या रूट में है, तो हमें क्या देखना है, y को देखना है। तो y वाला देख रहे +3 है, यहाँ ना कुछ तो +1 है, तो इसका पावर धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक हो गया तो बहुपद होगा, तो लिख दिया बहुपद है। इसमें कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर लिख के बताइएगा कि इतने नंबर का इतना नंबर क्वेश्चन हमको क्लियर नहीं हुआ तो हम बता देंगे फिर दोबारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है √3t प्लस √2 और √t भी दिया, यहाँ दिया है। तो यहाँ पर देख रहे t अकेला है, इसका पावर ना कुछ एक है, तो ये सेम है कि ये तो बहुपद में होगा। √3 है तो संख्या हो सकता है, यहाँ √2 है तो यहाँ संख्या होबे करेगा, लेकिन यहाँ पर t क्या है, t √t है, और √t है तो t को रूट में नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर t आया यानी चर राशि आ गया तो बहुपद होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, बहुपद नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है -7। -7 के बारे में कह रहा है कि बहुपद है कि नहीं। अब -7 बचा हुआ है तो हमें क्या होता है, चर राशि और अचर राशि के मिलाप को हम बहुपद कहते हैं। -7 है तो -7 मान ली इसके साथ x रहा होगा जिसका पावर 0 रहा होगा, क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो 0 रहा होगा तो 0 क्या होता है, x के पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए x का पावर 0 रहा होगा, इसका मान 1 हो जाता है, 1 गुने -7 मिलकर -7 हो जाता है। तो यानी संख्या अगर रहे तो समझ जाएंगे संख्या के साथ में x के पावर 0 होता है। 0 क्या है, धनात्मक पूर्णांक यानी पूर्णांक के रूप में आता है। तो जब संख्या खाली आ जाए तो समझ जाएंगे वो बहुपद है, ठीक है। यानी संख्या रहेगा तो क्या होगा, बहुपद होगा, इसको याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है y² प्लस √2। y तो है लेकिन y का पावर क्या है, धनात्मक पूर्णांक यानी पूरा संख्या है, और √2 है तो 2 क्या है, संख्या है, जो संख्यात्मक मान है, जो पावर नहीं संख्यात्मक मान वो रूट में है, तो इसका मतलब क्या है, ये बहुपद है। अगला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। x के पावर +2 है, यहाँ x के पावर ना कुछ हो तो 1 है, तो पावर प्लस में है, प्लस में धनात्मक पूर्णांक है तो क्या होगा, बहुपद है, ठीक है। मैट्रिक में इससे कई नंबर का 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछे थे कभी कभी। चलिए इसे याद रखिएगा, आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में सत्य एवं असत्य कथनों को पहचाने, यानी नीचे दिया गया कथन उसमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है उसको पहचाने। किताब में लिखा हुआ है कि सत्य को स से, असत्य को अ से लिखे। यहाँ पर हम डायरेक्ट सत्य को सत्य, असत्य को असत्य लिख दिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर में दिया गया है 9x³ प्लस √5x माइनस √7 वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है। वास्तविक संख्या होता क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या कहते हैं। तब परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जो पूरा संख्या बाहर रहता है या जो रूट में रहता है जिसका वर्गमूल निकल सकेगा, परिमेय है। अपरिमेय का मतलब जो रूट में है और जिसका वर्गमूल न निकलता, अपरिमेय। तो अब ये कहा गया वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है, मतलब जो संख्या इसमें दिया गया है वो वास्तविक संख्या इसमें दिया गया है। तो देख रहे 9 क्या है, परिमेय संख्या, √5 क्या है, अपरिमेय, √7 क्या है, अपरिमेय। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर परिमेय संख्या भी दिया है और अपरिमेय संख्या भी दिया है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों दिया है, तो वास्तविक संख्या हो सकता है ना, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या अपरिमेय दोनों आता है। तो यहाँ पर परिमेय भी है अपरिमेय भी है, और परिमेय अपरिमेय मिलकर वास्तविक हो गया। और ये कह भी रहा है वास्तविक संख्याओं पर बहुपद है, तो क्या है, ये कहना सही हुआ। तो सही हुआ तो क्या लिख देंगे, यह सत्य है। क्या है, ये सत्य है। सत्य हो गया तो उसको आंसर कर दिए, बस इतना ही देखना है। बी नंबर में क्या है, 11x² - 16x + 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। पूर्णांक का मतलब होता है बट्टा में, पॉइंट में, रूट में नहीं होना चाहिए। तो अब देख रहे हैं 11 पूरा संख्या है, 16 भी पूरा संख्या है, 5 भी पूरा संख्या है। 11 है जो न कुछ है तो प्लस है, तो प्लस धनात्मक पूर्णांक है, 16 माइनस में तो ऋणात्मक पूर्णांक है, और 5 प्लस में है तो धनात्मक पूर्णांक है। तो मतलब ये सब क्या है, आपस में पूर्णांक है, न बट्टा है, न पॉइंट है, न रूट है, ये सब नहीं है। नहीं है रूट मतलब पूर्णांक होगा, अब पूर्णांक है तो ये क्या किया, पूर्णांकों पर बहुपद है। पूर्णांकों बहुपद कहा गया तो क्या होगा, ये सत्य हो। सही बात है कि पूर्णांक की संख्या दिया हुआ है तो पूर्णांक पर बहुपद है, तो क्या है इसका मतलब ये सत्य है। सत्य हो गया तो आंसर हो गया, यही फाइनल आंसर है।
बी के बाद चलते हैं सी नंबर में। सी नंबर में देख रहे हैं कि बट्टा वाला 1/2 x के पावर 4 माइनस 3/7 x प्लस 3 अकरा पूर्णांकों पर बहुपद है। अभी ना समझाया, पूर्णांकों का मतलब होता है कि पूरा पूरा संख्या बट्टा में, रूट में या पॉइंट में नहीं होना चाहिए। यहाँ 1/2 है, बट्टा में आ गया, 3/7 है, बट्टा में आ गया। अब बट्टा में आ गया तो पूर्णांक होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? ये पूर्णांकों बहुपद कह रहा है, इसका मतलब गलत कह रहा है। गलत कह रहा है तो क्या होगा? ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये असत्य होगा। समझ में आ गया? चलिए डी नंबर में देखिए √2x³ है माइनस √5x है प्लस 7 है। देख रहे हैं यहाँ पर √2 दिया हुआ, √5 है और 7 है। रूट अंदर 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय हो जाएगा। 5 भी √5 भी अपरिमेय है, 7 खाली परिमेय है। अगर परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। अब बताइए √2 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, ये कह रहा है परिमेय संख्या, तो क्या ये सही कह रहा है? नहीं। क्या कह रहा है? गलत कह रहा है। गलत कह रहा है तो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई नंबर में है x के पावर 3/3 माइनस 5 परिमेय संख्याओं पर बहुपद है। परिमेय संख्याओं पर बहुपद है कि इसका मतलब पूरा पूरा परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है कि पूरा पूरा संख्या होना चाहिए, या बट्टा में परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है ना। अब मान लीजिए x³ के पावर 3/3 दिए हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू x के पावर 3। 1/3 क्या है? परिमेय संख्या है, और 5 भी क्या है? परिमेय संख्या। अगर संख्या है तो परिमेय संख्या, अगर रूट में रहता तब ना परिमेय होता। इसमें रूट में तो कोई है नहीं, नहीं है तो क्या होगा? परिमेय संख्या ना होगा। तो परिमेय संख्याओं पर बहुपद है, इसका मतलब क्या है? ये सही है। क्या ये सही है? परिमेय संख्या अगर मान लीजिए इसमें कोई रूट रहता तो क्या होता? परिमेय संख्या पर बहुपद नहीं होता। रूट वाला नहीं है मतलब परिमेय संख्या पर बहुपद है, ये सत्य है। ठीक है। चलिए एफ नंबर में क्या कर रहा है कि रूट अंदर 7x आप प्लस 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। थोड़ा देर पहले बताया पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा संख्या, ना बट्टा ना पॉइंट ना रूट होना चाहिए। ये रूट में आ गया है, रूट अंदर 7 और 7 के मान निकालिएगा तो पूर्ण पॉइंट में आता, 2 पॉइंट कुछ आता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट में आया था, पूर्णांक में नहीं आया। पूर्णांक में नहीं आया तो क्या होगा? ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, यानी पूरा पूरा संख्या। ये पूरा पूरा संख्या नहीं है, इसीलिए ये असत्य हो गया है। क्या हो गया? ये असत्य हो गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए क्लियर है तो लाइक करते हुए चलिए, और दिक्कत रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में, यानी नीचे दिया गया उसमें x² का गुणांक क्या है। कह रहा है कि x² का गुणांक। x² का गुणांक का मतलब होता है कि x² के साथ जो भी संख्यात्मक मान, संख्या वाला मान जो लगा हुआ है x² के साथ, गुणा के रूप में होगा। यानी x² के साथ जो संख्या लगा होगा वो चिन्ह के साथ, चिन्ह यानी प्लस, उससे पहले लगाया था प्लस माइनस माइनस, चिन्ह के साथ, वही उसका गुणांक कहलाता है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे एक नंबर में है 2 + x + x²। x² यहाँ है, इसके साथ कौन संख्या? कोई संख्या नहीं है। जब कोई संख्या नहीं तो नहीं कोई संख्या, तो गुणा के रूप में 1 होता है, और 1 से पहले क्या है? प्लस है। तो प्लस है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो लिख दिए हल 2 + x + x² जो संख्या था लिख दिए। लिखे अतः x² का गुणांक जो है वो क्या है? x² के साथ कोई संख्या नहीं था, इसका मतलब 1 था, 1 + 1 था, तो +1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधे लिख दिए x² गुणांक क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, आंसर हो गया। इसमें भी ज़्यादा लोचा नहीं है, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। चलिए आगे हम देखते हैं। दूसरा नंबर है x³ -x + 5। हल लिखे x³ -x + 5। अब देखिए x³ तो है, x है, 5 खाली संख्या है, x² है नहीं है, और जब नहीं है इसका मतलब 0 रहा होगा, तो सीधे हम लिख देंगे अतः x² गुणांक कितना हो जाएगा? 0। इसको समझने के लिए एक और तरीका समझ सकते हैं। x² मान लिए भाई x³ है ना, तो x³ है यहाँ पे। अब मान लिए यहाँ पर 0 × x² रहा होगा, -x + 5 रहा होगा, तब ना यहाँ पर x² गुणांक में 0 रहा होगा, तब ना ये दोनों मिलकर 0 हो गया, तो यहाँ से गायब हो गया है, तो नहीं है बहुपद में शामिल। तो इसका मतलब जब नहीं है गायब हो गया, इसका मतलब x² गुणांक कितना रहा होगा? 0। इस तरीका से भी क्या हम लिखेंगे? 0 लिखेंगे। नहीं तो ये इतना समझ लेंगे कि जिसका गुणांक पूछे अगर वो शामिल नहीं है तो उसका गुणांक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 नहीं हो सकता है, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे x² का गुणांक बराबर 0। आंसर हो गया। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर है π/2 x² + x। यहाँ देखिए x² हल लिखे, π/2 x² + x लिखे। यहाँ पर x² है, x है, तो हमको x² गुणांक पूछा था, x² के साथ क्या लगा हुआ है? π/2, तो क्या होगा? अतः x² का गुणांक कितना हो जाएगा? π/2। आंसर हो गया। इतना पहचानने में आएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल है ये। डायरेक्ट हम देखें x² के साथ जो लगा हुआ वही मेरा आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चौथा नंबर है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हल लिखे 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए। एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है तो क्या होगा, एक होगा। लेकिन हम इससे पहले बताया है चिन्ह के साथ लिखना होता है, इसके पहले चिन्ह क्या है, माइनस ना है, इसका मतलब माइनस एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस एक लिख दिया। अतः एक्स स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा, माइनस एक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 है, हल लिखे। अब 6 है तो 6 के साथ एक्स स्क्वायर इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया, खाली संख्या दिया हुआ है। अभी थोड़ा पहले बताया है कि यदि कोई के एक्स स्क्वायर नहीं दिया, उसका गुणांक पूछ रहा है, तो जब नहीं हो उस स्थिति में गुणांक कितना हो जाता है, 0 लिख देंगे। अतः एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 0। आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में वाई क्यू का गुणांक लिखे। सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई हार्डनेस नहीं है, जैसे आप पढ़े अभी वैसा ही बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक नंबर में लिखे 1 माइनस वाई क्यू, यही सवाल है, उसी को हल में लिखे 1 माइनस वाई क्यू। वाई क्यू के गुणांक पूछा गया था, लिख दे। अतः वाई क्यू का गुणांक, वाई क्यू के साथ क्या लगा हुआ है, न कुछ संख्या है तो 1 होगा, और चिन्ह क्या है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, -1। वाई क्यू गुणांक कितना हो जाएगा, -1। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है माइनस वाई क्यू प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई प्लस 2। हल लिखे, जो लिखा उसको लिख दिए, माइनस वाई क्यू प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 7 वाई प्लस 2 लिख दिए। अब पूछा गया वाई क्यू गुणांक, अतः वाई क्यू का गुणांक बराबर बराबर क्या लिखेंगे, वाई क्यू के साथ यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 है, और उसके पहले चिन्ह कौन है, माइनस है, इसका मतलब -1 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर है 4/3 वाई क्यू प्लस 5। हल लिखे 4/3 वाई क्यू प्लस 5 लिख दिए। वाई क्यू गुणांक पूछा गया था, अतः वाई क्यू का गुणांक, वाई क्यू के साथ क्या लगा हुआ है, 4/3 लिखा हुआ है, 4/3 है, तो इसलिए वाई क्यू गुणांक कितना हो जाएगा, 4/3 आंसर। यानी उसके साथ जो लगा हुआ वही मेरा क्या होता है, यहाँ पर आंसर होता है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है। मानक रूप का मतलब होता है कि पहले बड़का पावर, उसके बाद छोटका पावर, उसके बाद छोटका पावर, उसके बाद छोटका पावर, यानी सबसे बड़का पावर पहले होना चाहिए, उसके बाद छोटका पावर, उसके बाद छोटका पावर, यानी घटते क्रम में होना चाहिए। हम तब अगर बहुपद का पावर अगर घटते क्रम में है तो मानक रूप में है, या घटते क्रम में पावर ना होगा तो बहुपद मानक रूप में नहीं होगा। वैसे यहाँ देखते हैं, ए नंबर क्वेश्चन है x के पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 2x पावर 4। हल लिखे, जो लिखा हुआ था उसको यहाँ लिख दिए। देखिए पावर के रूप में, पावर पहले 5 आया, फिर 2 आया, तो 5 के बाद 2 आया, घट गया, फिर 2 के बाद यहाँ ना कुछ पावर 1 आया, ये भी घट गया, लेकिन 4 आया, तो 4 क्या है, बढ़ गया। अब बढ़ गया तो होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा, देख रहे हैं कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये तो आया है, लेकिन ये बाद में नहीं आना चाहिए, ये पहले होना चाहिए, पहले होना चाहिए, तो ये बाद में आ गया, तो मानक रूप में कहेगा, नहीं कह रहा है, क्योंकि हमें 5 के बाद जस्ट 4 चाहिए, ये 4 वाला यहाँ रहता, और फिर बाद में 2 रहता, फिर 1 रहता, क्या होता, मानक रूप में होता। लेकिन पहले 5 दिया, फिर 2 दिया, फिर 1 दिया, यहाँ तक तो सही था, लेकिन 4 बाद में दे दिया, तो मानक रूप में होगा, नहीं होगा, तो लिख दिए मानक रूप में नहीं है। या यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः यह मानक रूप में नहीं है। क्या है, यह मानक रूप में नहीं है। आंसर हो गया, यही आंसर फाइनल हो गया। ऑब्जेक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। बी नंबर है y के पावर 2 माइनस 2y के पावर 4 प्लस 3y माइनस वाई क्यू प्लस 4। हल लिखिए, उसी चीज़ को यहाँ लिख दिया, देखेंगे पावर के रूप में, पहले 2 दिया है, फिर 4 दिया, उल्टा दे दिया, पहले 4 होता तब 2 होता, और फिर जाके 4 दिया, फिर 1 दिया, 1 के बाद फिर 3 दिया, यानी उल्टा पुल्टा दे दिया है। ऐसे में कैसे होता, पहले यहाँ पर अगर y का पावर 4 वाला पहले होता, फिर y का पावर 3 वाला होता, फिर 2 वाला होता, फिर 1 वाला होता, फिर संख्या होता, तो क्या होता, मानक रूप में होता। ये मानक रूप में होगा, नहीं होगा, क्यों, पहले 2 है, फिर 4 है, यानी उल्टा दे दिया, यानी बड़का वाला बाद में दे दिया, हमको क्या चाहिए, बड़का पहले चाहिए, छोटका बाद में चाहिए, उल्टा दे दिया, तो मानक रूप में होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, मानक रूप में नहीं है। आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी नंबर में दिया हुआ है 3/7 एक्स स्क्वायर प्लस 12/5 एक्स माइनस 7। जैसे लिया उसे लिख दिए। यहाँ पे हमें यहाँ पर संख्या क्या लगा हुआ है उससे ज़्यादा मतलब नहीं, हम पावर को यहाँ देखते हैं। पावर देख रहे हैं, पहले एक्स पावर 2 था, यहाँ पे एक्स पावर 1 आया, ये कोई संख्या यहाँ पे एक्स है, ये नहीं है, तो क्या है, पहले पावर 2 फिर 1 आया, इसका मतलब सही है, पहले बड़का दिया फिर छोटका दिया, जब बड़का दिया तब छोटका दिया, तो इसका मतलब क्या है, मानक रूप में होगा। क्या है, यह मानक रूप में है, तो लिख दिया, अतः मानक रूप में है। आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी नंबर है 3x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 5 माइनस 7x। लिख दिए, हल लिखे, जो अब बहुपद था उसको लिख दिए। अब देखते हैं कि यह
मानक रूप में है कि नहीं। तो देख रहा है पावर पहले 2 है फिर क्या है 3 है, उल्टा दे दिया, यानी पहले 3 था 2 होना चाहिए, तो उल्टा आ गया, तो मानक रूप में होगा नहीं होगा, तो लिख देंगे मानक रूप में नहीं है। क्या है यह मानक रूप में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर है निम्नांकित। निम्नांकित मतलब नीचे दिए गए बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घातों को अवराही लिखा गया, अवरोही होगा यहाँ पे, अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, अवरोही क्रम में लिखना है, यहाँ पर रोही यहाँ पर दे दीजिएगा, अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम का मतलब होता है कि मानक रूप में लिखना है। ठीक है, अवरोही क्रम का मतलब पहले बड़का फिर छोटका फिर छोटका फिर छोटका, यानी घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन है जेड का पावर 5 - 5 प्लस 7 जेड स्क्वायर प्लस 6 जेड क्यू लिखा हुआ है। उसी जो लिखने का हल लिख दिए, जो बहुपद है उसको लिख दिए। बहुपद है देखिए, पहले 5 है फिर पावर 5 था, फिर न कुछ होता संख्या दे दिया, फिर पावर 2 फिर पावर 3, मानक रूप में है नहीं है, तो मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में नहीं है तो मानक रूप में लिखेंगे, अतः मानक रूप कैसा होगा, तो पहले बड़का पावर वाला था, जेड का पावर 5 था, जेड का पावर 5 लिख दिए, फिर उसके बाद 5 के पावर कौन है पावर 3 है, तो प्लस 6 जेड का पावर 3 लिख दिए, फिर पावर 2 वाला लिखेंगे तो 7 जेड स्क्वायर लिख दिया, सब संख्या लास्ट में, तो -5 बचा था, -5 लास्ट में हम लिख दिए। समझ में आ गया, यानी पहले सबसे बड़का पावर वाला 5 है तो 5 वाला लिख दिए, फिर उसके बाद छोटका पावर वाला क्यू वाला था तो क्यू वाला लिख दिए, फिर यहाँ पर पावर 2 वाला प्लस 7 जेड स्क्वायर था, प्लस 7 जेड स्क्वायर लिख दिए, और फिर -5 संख्या बच गया तो उसको लास्ट में -5 लिख दिए। हो गया आंसर, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी नंबर में है 3/2 यू क्यू माइनस 1 प्लस 4 यू के पावर 4 नहीं 5 यू के पावर 4 प्लस 3 यू माइनस √2 यू स्क्वायर लिखे। हल लिखे, पावर 3 है फिर संख्या है फिर पावर 4 है, मतलब उल्टा दिया था, मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में नहीं तो मानक रूप में लिखेंगे, अतः मानक रूप कैसा होगा, पहले बड़का पावर वाला देखिए, बड़का पावर वाला ये है पावर 4 है, इसका मतलब प्लस 5 यू के पावर 4 है, बड़का है तो पहले उसको लिख दिए, 5 यू के पावर 4 लिख दिए। फिर उसके बाद पावर 3 वाला यहाँ देख रहा है कि 3/2 यू क्यू है, ना कुछ तो प्लस है तो प्लस 3/2 यू क्यू लिख दिए। उसके बाद यू स्क्वायर वाला माइनस √2 यू स्क्वायर है तो माइनस √2 यू स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पर देख रहे हैं प्लस 3 यू है तो प्लस 3 यू लिख दिए, फिर जाके -1 संख्या बचा, लास्ट में संख्या लिख दिए। यानी पावर जैसे से लिखा हो ना उसी रूप में हम सजाते हुए चल जाएंगे, इसमें कोई लोचा नहीं है। ठीक है, आंसर हो गया मेरा। सी नंबर में है √3t माइनस 7/2 टी क्यू हो गया -8t स्क्वायर प्लस 5 लिख दिए। हल लिखे, बहुपद जो लिखा होता है उसको लिख दिए। देखिए यहाँ पावर ना कुछ होता, 1 है फिर पावर 3 है फिर पावर 2 है, तो 1 के बाद 3 आया, मानक रूप में होगा नहीं होगा, मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में नहीं है तो क्या करेंगे, मानक रूप में लिखेंगे, तो लिख दिए अतः मानक रूप क्या होगा, पहले बड़का पावर वाला था क्या है -7/2 टी क्यू है, तो लिख दिए -7/2 टी क्यू। उसके बाद स्क्वायर वाला -8t स्क्वायर है तो -8t स्क्वायर, फिर टी वाला सीधे √3t है, ना कुछ तो प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस √3t। आप उसका संख्या बच गया 5 तो लास्ट में +5 लिख दिए। हो गया, देख रहे बड़का 3 है फिर 2 है फिर जाके 1 है फिर संख्या है ना, आ गया, यानी अपना रूप में आ गया, तो मेरा क्या है ये आंसर हो गया सी नंबर। डी नंबर में है यू की पावर 3 माइनस यू प्लस यू स्क्वायर माइनस √2, उसी को यहाँ लिख दिए। देख रहे पावर 3 है फिर 1 है फिर 2 आ गया, मतलब ये क्या उल्टा हो गया तो मानक रूप में होगा नहीं होगा, मानक रूप में नहीं है। मानक रूप में नहीं है तो अतः मानक रूप बराबर, मानक रूप में क्या हो जाएगा, पहले बड़का पावर वाला यू क्यूब तो यू क्यूब, फिर जगह स्क्वायर वाला था यू स्क्वायर यहाँ था यू स्क्वायर यहाँ ला दिए, फिर माइनस यू बचा हुआ माइनस यू को यहाँ ला दिए, यहाँ -√2 संख्या बचा, लास्ट में -√2 लिख दिए, यानी यू क्यू आया फिर यू स्क्वायर आया फिर माइनस यू यहाँ आ गया, ये √2 यहाँ आ गया। हो गया आंसर, यानी देख रहे 3 फिर 2 फिर 1 पावर फिर संख्यात्मक मानना आ गया, मानक रूप में आ गया, मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर है निम्नलिखित बहुपदों को के घात लिखिए। घात लिखने के लिए कह रहा है कि इसका घात कितना है। घात का मतलब होता है पावर, यानी जब भी कोई बहुपद का घात पूछे तो इससे हमें यही स्पष्ट पता चलेगा कि जो बहुपद हमें दिया है उसका पावर कितना है। और पावर में भी देखेंगे कि जो सबसे बड़ा पावर होता है ना वही उसका घात कहलाता है। अब सब पावर को नहीं लिखना होगा, हम देखेंगे इसमें सबसे बड़का पावर कौन है वही इसका क्या होगा, घात होगा। जैसे 1 नंबर में लिखा हुआ x⁴ माइनस x⁴ प्लस 3 दिया हुआ, हल लिखे x⁴ माइनस x⁴ प्लस 3 लिखे। अब कहिएगा यहाँ पावर 5 भी है पावर 4 भी, तो घात कौन होगा, तो यहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो घात में हमें दोनों को नहीं, 5 नहीं 4, हम दोनों को नहीं ले सकते हैं। कौन लेंगे, अब बताइए 5 और 4 में बड़का कौन है, 5 है ना होगा। अब 5 बड़का है तो क्या हो जाएगा, अतः घात बराबर
5। आंसर हो गया। यानी जो सबसे बड़ा पावर होता है वही क्या होता है, घात कहलाएगा। ठीक है, तो पावर में यानी बहुत पावर दिया रहेगा उससे में कोई मतलब नहीं, हम देखेंगे उसमें बड़का वाला कौन है, जो सबसे बड़ा होगा वही मेरा क्या होगा, घात लिखेंगे। और तो घात बराबर कितना हो गया, 5 ना हो गया। चलिए आंसर 2 नंबर है 2y + 3 - 5y²। हल लिखे 2y + 3 - 5y²। अब देख रहे हैं कि यहाँ पावर ना कुछ हो, एक है यहाँ पे, है ना, संख्या में पावर है नहीं, और यहाँ स्क्वायर है। हमें आगे पीछे कोई मतलब नहीं, हमें ढूंढना ये है कि घात के लिए सबसे बड़का पावर। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो पावर बड़का कौन होगा, पावर 2 ही ना बड़का होगा। पावर 2 बड़का है, तो अतः घात बराबर कितना हो जाएगा, 2 ना हो गया, घात 2 हो गया, तो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर है 2 × y² + 8y² 2y² हो गया। यहाँ पर हम नहीं दे पाए, ये पावर जुट जाता है, हालांकि 2 - y² y³ + 2y² लिख दिए, ये पावर जुट जाता है। 3 2 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। यहाँ पावर कितना है, 8 है, तो यहाँ पावर 5 वहाँ 8 है, तो बड़का कौन होगा, 8 है ना होगा, बड़का 8 होगा तो क्या होगा, अतः घात बराबर 8 हो गया। आंसर हो गया। यानी हम देखते हैं जो बड़का पावर है वही मेरा घात हो जाएगा। आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है 2 के बारे में पूछ रहा है। 2 के बारे में पूछ रहा है, तो 2 है यहाँ पर। अब देखिए 2 का कोई घात तो है ही नहीं, नहीं है तो उस कंडीशन क्या हो जाएगा, 0 ना होगा, तो अतः घात बराबर 0। कैसे 0 होगा, हम पहले समझाया थोड़ा बहुपद में, 2 के साथ ना कुछ हो तो x रहा होगा, x रहा होगा तो 2x, अगर पावर 1 को रहता तो क्या होता, 2x हो जाता, लेकिन पावर 0 रहता ना, इसका मान 1 हो गया रहा होगा, तो 1 का मान 2 कर दिया होगा। x पावर 0 होता है ना, उसी कंडीशन में x गायब हो जाता है। अगर x गायब हुआ तो घात कितना हो जाएगा, 0 ना होगा, 0 हो गया। आंसर हो गया। नहीं, इतना समझिए, जो संख्या होगा वो संख्या का घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला है 3x + 5। क्या लिखा हुआ है, 3x + 5। हल लिखे 3x + 5 लिखे। यहाँ पर देख रहे हैं x के पावर क्या है, ना कुछ हो तो 1 होगा, x पावर ना कुछ हो 1 है, तो घात कितना, 1 है ना रहेगा, एगो है ये है तो वही घात रहेगा, अतः घात बराबर 1 हो गया। आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। t² × 3t - 6 गुना करेंगे, जो सवाल था उसको लिख दिए, गुना कीजिए। t² में 3t से गुना किए तो क्या होगा, 3t की हो जाएगा, t² से -6 में गुना होता है, -6t² हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर t की पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, तो बड़का कौन है, पावर 3 है ना, है, अतः घात बराबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घात 3 हो जाएगा। आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान में जो पूछेगा सवाल उसको हम पूर्ति करेंगे। लिखा हुआ ए नंबर में बहुपद x के पावर 2 + y के पावर 2 का घात कितना होगा। घात के मतलब बड़का होता है, हम छोटका को छाँटते हैं, अब बड़का में से कोई एक गुण लेंगे ना, तो यहाँ पर देखें x के पावर 2 है, y के पावर 2 है, तो x के पावर से अगर लेते हैं तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बड़का में कोई एक यही न रहेगा बड़का, इससे बड़का 3 तो नहीं है कि हम 3 ले लेंगे, तो बड़का कौन होगा, 2 है, तो घात कितना हो जाएगा, 2 ना होगा, तो लिख दिए अतः, हल में लिखे अतः घात बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। आंसर है। अगला है बहुपद x² इंटू में x³ + 2 का घात कितना होगा। हल लिखे x² x³ + 2 गुना किए, x² से x³ में गुना करेंगे तो x पावर 5 आ गया, प्लस x² से 2 में गुना किए 2x² आ गया। अब देख रहे हैं कि जो मेरा बहुपद लास्ट में है उसका घात सबसे बड़का पावर कौन है, तो पावर यहाँ 5 है, यहाँ पावर 2 है, तब 5 और 2 में बड़का कौन होगा, 5 है ना, पावर है, पावर 5 बड़ा है, तो अतः घात बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आंसर ना हो गया। चलिए वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। सी नंबर में है बहुपद 3 का घात कितना होगा। बहुपद 3 मतलब संख्या है, और संख्या का घात कितना होता है, संख्या में x नहीं लगा होता है, जब x नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब घात कितना रहा होगा, 0। क्या रहा होता है, 0, अतः घात बराबर 0 है। आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शून्य बहुपद का घात ... पूछ रहा है कितना हो, अतः घात अनिर्धार्य मतलब घात निर्धारित नहीं हो, निश्चित नहीं हो। शून्य बहुपद को समझने के लिए समझना ये पड़ेगा कि शून्य बहुपद होता क्या है। जैसे शून्य बहुपद का मतलब होता है कि बहुपद में जितने भी चर राशि है सब का गुणांक शून्य हो, मतलब 0 हो। अगर 0 × x² रहा होगा, 0 × x रहा होगा, 0 ×
एक्स क्यू रह सकता है, 0 इंटू एक्स पावर 5 रह सकता है। अब बताइए कि कोई भी रह सकता है, सब मिलके 0 है। आप गुना कीजिए तो सब मिलके 0 ना बन जाएगा, सब मिलकर 0 बन जाएगा। तो मतलब क्या है कि 0 गुणांक में एक्स स्क्वायर भी रह सकता है, एक्स भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है, तो पावर कुछ भी हो सकता है, या 0 इंटू रहेगा एक्स पावर 100 हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसका मान 0 आ जाएगा, पूरा का मान 0 ना आ जाएगा। अब 0 हुआ, शून्य बहुपद हुआ, और शून्य बहुपद में 0 के साथ एक्स का पावर कितना पावर वाला गुणांक था ये तो हमको पता ही नहीं है। अब पता नहीं है कितना रहेगा ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, तो क्या है इसका हम पावर ज्ञात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो घात निर्धारित नहीं हो मतलब कितना घात होगा ये निश्चित नहीं है, या निश्चित नहीं हो, हम लिख दिए क्वेश्चन में कि निश्चित नहीं हो। इसी चीज़ को भाषा में लिखा गया है कि अनिर्धार्य। अनिर्धार्य का मतलब जिसका निर्धारित नहीं हो घात या निश्चित नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? अनिर्धार्य बोलते हैं। तो शून्य बहुपद घात कितना हो जाएगा? अनिर्धार्य मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता है कितना रहेगा। पावर 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाखों करोड़ों में जा सकता है घात। यानी इसका निश्चित ही नहीं है कि इसका घात कितना हो सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको अनिर्धार्य कहा गया। एग्जाम में पूछेगा अगर तो ऑब्जेक्टिव में ऐसा कुछ ना कुछ ऑप्शन दिया रहेगा जिससे आपको क्लियर पता चलेगा कि इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई नंबर में है बहुपद 3 - 5t + 6t² - t क्यूब का घात। बस घात पूछा गया था, घात के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़का पावर कौन है? हमें पावर 3 है ना है, लिख दें अतः घात बराबर 3 हो गया, आंसर ना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ है शून्येतर अचर बहुपद घात। अचर का मतलब होता है कि संख्या वाला मान। अब कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 5 लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे, उसका घात पूछे तो अभी पता है कि कोई भी संख्या के साथ एक्स नहीं लगा होता, एक्स नहीं लगा होता, घात कितना हो जाएगा? 0 है। क्या हो जाएगा? 0 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद को पहचाने। एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद को पहचाने। अब आ गया समस्या कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी कौन सा बहुपद होगा? कैसे बहुपद को एक पदी बोलेंगे, कैसे बहुपद द्विपदी, कैसे त्रिपदी बोलेंगे, ये समझना है। ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई चर राशि अचर राशि मिलता है तो बहुपद होता है, लेकिन बहुपद में देख रहे होते हैं कि कोई गुना में रहता है, कोई भाग में। जैसे हम लिख सकते हैं 9 + x भी लिख सकते हैं, या 9x भी लिख सकते हैं ना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कोई दो गो चर राशि, अचर राशि, या खाली चर राशि, या सिर्फ अचर राशि अगर गुना में रहे, या 9/x भाग में रहे, या x/9 ये भी भाग में आ गया, अगर इस प्रकार से भाग में आता है तो उसको एगो माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एगो पद माना जाएगा। एक ही पद हुआ, यानी एक की जगह है, ठीक है। लेकिन जोड़ में जैसे 9 + x आ गया, दो जगह ना आ गया, एगो 9 है, जोड़ में x अलग से आ गया। या यहाँ पर रहेगा 9x + 2 आ गया, तो 9x दोनों एक के साथ है तो एगो बहुपद, 2 अलग है तो 2 दूसरा बहुपद हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पर रहेगा 2x² + 3x + 2 रहेगा, तो यहाँ पर x² और 2 सब क्या है? एक के साथ है तो एगो पद हो गया। 3x एगो पद हुआ, 2 क्या हुआ? एगो पद हुआ। अगर इसी चीज़ में रहेगा 2x² - 3x - 2 रहेगा, तो क्या है? ये एक साथ है एगो बहुपद, ये एक साथ है ये दूसरा बहुपद और दूसरा पद हुआ। ये एक साथ है अलग है तो ये तीसरा पद हो गया। समझने का मतलब ये हुआ कि अगर गुना में मान आ रहा है या भाग में आ रहा है, यानी गुना में आ रहा है 2x में या 2x² सब गुणांक में आ रहा है तो पद एक ही पद कहलाता है। भाग में आता है तो पद एक ही में रहता है। लेकिन अगर वही जोड़ में आ जाए, 2 + x लिखा जाए या 2 - x लिखा जाए, घटाव में आ जाए, इसका मतलब क्या है कि जोड़ और घटाव सब पद को अलग अलग कर देता है। देखेंगे हम यहाँ पे एक पद 9 क्या है? अकेला आया, अकेला आया है तो क्या होगा? कई पद हो? एक ही पद ना है, एगो पद, अतः यह एक पदी बहुपद। कौन बहुपद है? एक पदी बहुपद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा में 7x³ जोड़ घटाव के रूप में है? नहीं है, गुणा के रूप में। 7x³ एक की जगह लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है तो क्या? एक पदी बहुपद है। कौन बहुपद है? एक पदी बहुपद है। आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा है 7 + x²। यहाँ क्या है? जोड़ के रूप में। हल लिखे 7 + x²। क्या है? 7 एगो है, एगो x², दोनों मिला क्या है? जुट रहा है। जोड़ के रूप में रहे चाहे घटाव के रूप में रहेगा तो क्या होगा? दोनों अलग अलग माना जाएगा। अलग अलग माना जाएगा तो क्या होगा? एगो 7 एगो पद हो जाएगा, एगो पद x² हो जाएगा। तो क्या पद होगा? 2 गो हो गया। और 2 गो पद होगा तो उसी को द्विपदी बहुपद बोलते हैं। कौन बहुपद? द्विपदी बहुपद। लेकिन अतः यह द्विपदी बहुपद है। क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है 3x² + 2x है। लिख दिए हल 3x² + 2x। देख रहे हैं यहाँ पर 3x² एक जगह लिखा हुआ है, 2x क्या है? जोड़ के रूप में अलग लिखा हुआ है। तो पहला बहुपद ये हुआ, दूसरा पद ये हुआ, तो क्या वो पद हो गया? 2 पद, अतः यह द्विपदी बहुपद है। कौन बहुपद है? द्विपदी बहुपद है।
आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है वाई क्यू प्लस वाई माइनस 9। लिख दिए हल में। यही भी हम देख रहे हैं कि जोड़ और घटाव ग्रुप में देखेंगे। वाई क्यू एक अलग पद है, वाई जोड़ ग्रुप में अलग है, -9 अलग है, 3 गो है, यानी एगो वाई क्यू हुआ, एगो वाई हुआ, एगो -9 हुआ, 3 जगह न लिखा हुआ है। जोड़ घटाव से अलग अलग हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो क्या वो बहुपद है? 3 पद हो गया था, अतः यह त्रिपदी बहुपद। कौन बहुपद है? त्रिपदी। कौन बहुपद? त्रिपदी बहुपद है। आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़े। छठा नंबर है 7x² प्लस 5x²। अब इसको लफड़ा है, 7x² 5x², दोनों x² वाला है, दोनों तो मिल सकता है, तो मिला दिया। 7 को x² और 5 को x² का 12x² हो गया। अब तो जोड़ के रूप में था, लेकिन जब मिल गया तो एक ही जगह आ गया, एक ही जगह आ गया। पावर जब सेम होता है ना तो मिल जाता है। यहाँ भी x² था, यहाँ भी x², पावर सेम था तो दोनों मिल गया संख्या। तो 7 को x² 5 को x² क्या 12 को x² हो गया है। अब 12 को x² तो अब एक ही को ना बचा है, एगो बचा था। कौन बहुपद होगा? एक पदी बहुपद। कौन बहुपद? एक पदी बहुपद हो गया। थैंक यू देखने के लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल लगा हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा। इसमें अगर PDF फाइल किसी को डाउनलोड करने में दिक्कत होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपकी समस्या को समाधान कर सकें। आज के सेशन में बस इतना ही। जब तक के लिए बाय।